पद्मिनी एकादशी अधिक मास में जो शुद्ध एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का अत्यंत पवित्र काल माना जाता है। इस महीने में की गई भक्ति और दान का अनंत गुना फल मिलता है। इस पवित्र अवसर पर की जाने वाली संपूर्ण सेवा पद्धति नीचे दी गई है। अधिक मास विशेष सेवा पद्धति। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में भगवान विष्णु को उनकी अत्यंत प्रिय तुलसी दल और कमल का फूल भक्ति भाव से अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का शांत चित्त से पाठ करें और उसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय इस विष्णु महामंत्र का यथाशक्ति जप करें। विष्णु पूजा के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त, कमला स्तोत्र और पद्मिनी स्तुति का परम श्रद्धा से पाठ करें। स्तोत्र पाठ पूर्ण होने पर एयूएम श्रीं श्रिये नमः इस लक्ष्मी मंत्र का मन ही मन जप करें। दोपहर के समय जीव सेवा और दान धर्म को प्रधानता दें। इसमें गाय को गुद्द खिलाकर गोमाता और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद लें। अधिक मास में अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व होने के कारण इस दिन घर पर ब्राह्मण भोजन कराएं या उन्हें सीधा राशन दान करें और साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्नदान अवश्य करें। शाम को घर में दीप प्रज्वलित करने के बाद हनुमान जी की सेवा करें। इसमें संकट निवारण और आत्मबल बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। अंत में रात्रि का समय भगवान के सानिध्य में बिताने के लिए रात्रि जागरण करें, जिसमें विष्णु लीला, भजन, कीर्तन या भगवान के नाम का अखंड स्मरण करें। इस प्रकार सुबह से लेकर रात तक पूर्ण श्रद्धा से की गई यह सेवा भगवान पुरुषोत्तम और माता लक्ष्मी सहर्ष स्वीकार करते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा स्रोतः पद्म पुराण पाताल खंड। वक्ता भगवान श्री कृष्ण सेकपाद। श्रोता धर्मराज युधिष्ठिर। राजा कृतवीर्य की चिंता। त्रेता युग में महिष्मती नगरी में कृतवीर्य नाम के एक परम प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा की कई रानियां थीं, लेकिन किसी को भी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और उनकी रानियां हमेशा अत्यंत दुखी और चिंतित रहते थे। अनेक उपाय और यज्ञ करने के बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वनगमन और कठोर तपस्या। अंत में पुत्र की कामना से राजा कृतवीर्य ने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। राजा के साथ उनकी परम पतिव्रता रानी पद्मिनी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थीं, भी गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चली गईं। दोनों ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। माता अनसुईया का मार्गदर्शन। तब रानी पद्मिनी ने महासाध्वी अनसुईया, अत्रि ऋषि की पत्नी, से इसका उपाय पूछा। माता अनसुईया ने कहा, हे देवी, हर 3 वर्ष में आने वाला मल मास, अधिक मास, अत्यंत पवित्र होता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम इस एकादशी का विधि विधान से व्रत और रात्रि जागरण करोगी तो भगवान नारायण तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। भगवान विष्णु का प्रकट होना और वरदान। माता अनसुईया के कहे अनुसार रानी पद्मिनी ने अधिक मास की इस एकादशी को अत्यंत श्रद्धापूर्वक निर्जला रहकर व्रत किया और रात्रि में भगवान का कीर्तन जागरण किया। रानी की इस कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सुभगे, मैं तुम्हारे इस व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी बजाय आप मेरे पति राजा को वरदान दीजिए। तब भगवान विष्णु ने राजा कृतवीर्य से वर मांगने को कहा। राजा ने वरदान मांगा, हे देवाधिदेव, मुझे एक ऐसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो और जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई भी युद्ध में जीत न सके। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सहस्रार्जुन का जन्म। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन रखा गया। वह इतना शक्तिशाली राजा बना कि उसने आगे चलकर महाबलशाली रावण को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। व्रत का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जो मनुष्य अधिक मास की इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
उसे इस लोक में पुत्र और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।